जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा आखिर में प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखो, प्रति का मतलब होता है कॉपी करना, क्या होता है कॉपी करना, और स्थापन का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी एक समीकरण को हल करके उसका मान किसी भी दूसरे समीकरण में रखना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है ना। चलो मैं आपको यहाँ पर करके उसको दिखाता हूँ किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इन दोनों समीकरण का पहले आपको यहाँ पर नामकरण कर लेना है, ठीक है ना। तो पहले वाले समीकरण को यहाँ पर पहला समीकरण आपको यहाँ पर नाम देना है, दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पर दूसरा समीकरण आपको यहाँ पर इस तरह से नाम दे देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, किसी भी एक समीकरण को लेकर आपको यहाँ पर हल करना है, उसका मान की दूसरे वाले समीकरण में आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पहले वाले समीकरण में लेकर चलेंगे तो हमको यहाँ पर पहले वाले समीकरण का मान हमको यहाँ पर निकाल करके दूसरे वाले समीकरण में रखना है। अगर हम लोग दूसरे वाले समीकरण का लेकर चलेंगे तो ये दूसरे वाले समीकरण का मान हमको यहाँ पर पहले वाले समीकरण में रखना पड़ेगा। चलिए हम क्या करते हैं, जो आसान होगा उसी को हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला वाला हमको यहाँ पर आसान लग रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर समीकरण यहाँ पर एक से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना समीकरण एक से। अब पहले आपको यहाँ पर समीकरण नीचे आपको यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है ना, कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर x प्लस में क्या हो जाएगा, y बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अब इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, किसी एक पद का आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा मान, चाहे x वाले पद का मान निकालो या फिर y वाले पद का मान निकालना, किसी का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो इस y वाले को क्या करना है, आपको यहाँ पर बराबर को उस तरफ भेजना है। अगर हमको यहाँ पर y वाले का निकालना पड़ेगा तो हमको यहाँ, अगर y वाले का निकालना पड़ेगा तो x वाले को हमको यहाँ पर दूसरी ओर आपको यहाँ पर भेजना है। जिसका भी निकालना पड़ेगा उसको आपको यहाँ पर दूसरी ओर आपको यहाँ पर भेजना है, ठीक है ना। हमको यहाँ पर x का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर x लिखो, बराबर है तो आपको बराबर लिखो, 14 है तो आपको यहाँ पर 14 लिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर के पहले हमारा जो y है क्या है, प्लस में, तो बराबर को उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अगर कोई चीज इधर क्या प्लस में है, बराबर को उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर माइनस में है तो बराबर को उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज है बराबर के पहले यहाँ पर क्या गुणा में है तो बराबर को उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भाग में है और बराबर को उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या करते हैं, हम लोग इसको आगे सवाल करते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर x का मान तो यहाँ पर निकाल लिया, क्या हम लोगों ने यहाँ पर x का मान निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर y के फॉर्म में लिखना है, इसलिए यहाँ पर ये x का मान हमारा यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर संख्यात्मक रूप में निकालना है, सिर्फ हमको यहाँ पर संख्या के रूप में x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पर समीकरण हम यहाँ पर नाम दे देंगे, इसको 3 रख देंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण, आपको यहाँ पर 3 से आपको यहाँ पर इसको नाम दे देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो आपने यहाँ पर x का मान निकाला है इसको उस समीकरण में रखना है, उस समीकरण में स्थापित करना है जिसको अभी तक आपने यूज नहीं किया है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर पहले वाले समीकरण को लेकर चला है, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है ना, इसलिए इस पहले वाले समीकरण हम यहाँ पर नहीं रखने वाले हैं। तो इसके बाद हमारे पास कौन समीकरण बचता है, हमारे पास यहाँ पर दूसरा समीकरण बचता है, क्योंकि अभी इसको यूज में नहीं लाया है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इस x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण हम यहाँ पर 2 में रख देंगे, हमको यहाँ पर y का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या करते हैं, हम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन समीकरण 2 में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समीकरण 2 में यहाँ पर x का मान रखने पर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर x के जगह हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर 14 माइनस में y लिखना है, तो आप लोग यहाँ पर लिखना है 14
माइनस में यहाँ पर y, ठीक है ना। माइनस में क्या है, y है तो आपको यहाँ पर माइनस में y लिखो, बराबर है तो आपको यहाँ पर बराबर लिखो, 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो हमारे पास यहाँ पर 14 है तो 14 लिखोगे, देखो माइनस में y माइनस में y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2y हो जाएगा, बराबर में है, बराबर तो आपको यहाँ पर 4 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अंक चर को चर की ओर और अचर को अचर की ओर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो क्या माइनस में हमारे पास यहाँ पर 2y है, ठीक है ना, बराबर है तो बराबर लिखो, 4 है यहाँ पर 4 लिखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 14 हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये प्लस में है, बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई चीज अगर यहाँ पर प्लस में रहती है तो बराबर की उस तरफ जाके क्या होती है, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 14 माइनस में, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या है, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 2y रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 14 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस में हमारे पास यहाँ पर 10 में बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बड़े में से हम लोग यहाँ पर मतलब क्या करें, मतलब बड़े छोटे में से हमने क्या किया, यहाँ पर बड़े को घटाया है, इसलिए यहाँ पर जो बड़ा रहेगा उसी का हम लोग यहाँ पर साइन लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 14 बड़ा था, इसलिए माइनस का साइन मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर की उस तरफ क्या माइनस है, इधर भी क्या है माइनस है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, देखो यहाँ पर क्या 2y है तो यहाँ पर 2y लिखो, ठीक है ना। बराबर है क्या है हमारे पास यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 लिखो, ठीक है ना। हमको y का मान निकालना है ना, तो आपको यहाँ पर लिखो y लिखो, बराबर में हमारे पास 10 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 क्या है, जो y के साथ क्या गुणा के रूप में है, क्या गुणा के रूप में, मतलब बराबर कुछ तरफ जाकर क्या है वो भाग के रूप में, मतलब बटे के रूप में हो जाएगा। तो बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 पंच से क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर y का मान को यहाँ पर प्राप्त हो गया, यहाँ पर 5 मिला, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमको x का भी मान निकालना है। तो इस y का मान किसी भी तीनों समीकरण में किसी में रख दोगे तो हमारे पास यहाँ पर x का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको जो ज्यादा आपको यहाँ पर जल्दी मान देगा, जो मान दे उसी को आपको यहाँ पर क्या करना है, उसी में आपको ये भी y का मान रख देना है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग अगर हमें इस y का मान यहाँ पर समीकरण हम लोग यहाँ पर 3 में रख देंगे तो हमारा यहाँ पर जल्दी से हमारा x का मान मिल जाएगा। अगर इस y का मान हम यहाँ पर पहले वाले समीकरण में देंगे रखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा। जो हमको जल्दी मान दे उसी में आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिख देना है y का एक मिनट, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना, रखने पर। चलो तो यहाँ पर x है तो आपको यहाँ पर x लिखो, ठीक, बराबर है हमें क्या है 14 है तो आपको 14 लिखो, y की जगह क्या लिखना है हमको यहाँ पर 5 लिखना है, तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 14 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर ये 9 बचेगा। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर x का भी मान हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज करके रैखिक समीकरण का मान हम लोग यहाँ पर प्राप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लास पसंद है, अगर पसंद आई एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।